स्टूडेंट्स, आज हमें करनी है मैथ्स की वर्कशीट नंबर 22 और आज डेट है 10 दिसंबर 2020। आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है डेसिमल्स, जहां पर हम पढ़ेंगे 100th प्लेस के बारे में। लास्ट वर्कशीट जब हमने करी थी तो हमने ऐसा ही टॉपिक पढ़ा था और हमने पढ़ा था 10th प्लेस के बारे में, यानी डेसिमल के बाद जो फर्स्ट नंबर होता है वो होता है हमारा 10th प्लेस का। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। संजय एंड राकेश मेजर्ड द लेंथ ऑफ देयर रूम्स। दोनों ने अपने रूम की लेंथ को मेजर किया। संजय's room was 7 meter and 25 centimeter long and राकेश room was 5 centimeter। बेटा यहाँ 5 मीटर होना चाहिए, इसको करेक्शन कर लेना। दिस इज 5 मीटर एंड 75 सेंटीमीटर लॉन्ग। कैन यू एक्सप्रेस दीज लेंथ यूजिंग द मीटर एंड यूजिंग डेसिमल्स। तो याद करो लास्ट वर्कशीट में जो हमने कन्वर्जन सीखी थी वो क्या कन्वर्जन थी कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, पढ़ा था ना यही हमने। आज की वर्कशीट में हमें क्या सीखना है, आज की वर्कशीट में हमें सीखना है कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। और अगर आपसे उल्टा पूछ लिया जाए कि ये बताओ 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो आप बोलोगे 1 सेंटीमीटर में होंगे 1/100 मीटर। तो यही कन्वर्जन, यही यूनिट आज की वर्कशीट में हमें यूज़ करनी है। तो चलो करो। 100 सेंटीमीटर से 1 मीटर बन जाता है, यानी जब 100 सेंटीमीटर आपस में कलेक्ट हो जाएंगे तो 1 मीटर बना देंगे। लेकिन अगर सिर्फ एक ही सेंटीमीटर होगा तो वो कितने मीटर्स बनाएगा, वो बनाएगा 1/100। अब इस 1/100 को हम कैसे पढ़ते हैं, इसको 100 नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं 1/100th। ठीक है, इस फ्रैक्शन को जब हम वर्ड्स में लिखते हैं तो ये बन जाता है 1/100th, क्योंकि 100 यहाँ डिनोमिनेटर में है। तो जब भी डिनोमिनेटर में 100 होगा तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे, 100th के जैसे। और इसी नंबर को जब हम डेसिमल में लिख लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0.01। क्यों, क्योंकि यहाँ पर थे 2 जीरोस, तो ऊपर 2 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो देखो ये रहे ना मेरे 2 नंबर और ये रहा मेरे डेसिमल पीछे से काउंट करके। अब मुझे क्या करना है, मुझे संजय के रूम की जो लेंथ उसने मेजर करी थी उस रूम की लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करना है। तो देखो 7 मीटर तो एज इट इज़ है। अब 25 सेंटीमीटर में कितने मीटर्स हो जाएंगे, 1 सेंटीमीटर में 1/100 है। तो 25 में कितने होंगे, 25 सेंटीमीटर में मीटर बनाने हो तो ये हो जाएगा 25/100 मीटर। तो देखो यही लिखा है ना यहाँ पे 25/100। और अब हमने क्या करा, 7 एज इट इज़ लिखा और 25/100 का लगा दिया डेसिमल। तो देखो कैसे हुआ, 7 प्लस अब 25 में डेसिमल लगाना है। तो पहले मैंने नंबर लिख लिया और नीचे से 0 काउंट करे, कितने 0 हैं, 1 और 2। अब पीछे से नंबर काउंट करो, 1 और 2। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और आगे आ जाएगा एक 0। अब 7 में जब आप इस नंबर को ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 7.25 मीटर। इसके बाद देखते हैं हम कैसे फाइंड करेंगे राकेश की जो रूम है उसकी लेंथ। तो देखो राकेश के रूम की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे, इसके रूम की लेंथ थी 5 मीटर और 7 सेंटीमीटर। तो 5 मीटर तो होल नंबर बन गया और 75 सेंटीमीटर था बेटा। ये 75 सेंटीमीटर के लिए हमने क्या करा, 75 के नीचे लिख दिया 100। ठीक है, अब इसका डेसिमल लगाना तो आपने सीख लिया है, कैसे करते हैं, ऊपर वाला नंबर नोट डाउन कर लो, 75 लिख लो। ठीक है, अब इस 75 में हमें डेसिमल लगाना है। तो एक नंबर के कितने नंबर के बाद डेसिमल लगेगा, क्योंकि यहाँ नीचे 2 0 है ना, तो यहाँ पे 2 नंबर के बाद डेसिमल लगेगा। तो काउंट करो, पीछे से काउंट करना, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे, और यहाँ लगा देंगे एक 0। तो ये बन गया 0.75। अब हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर ऐड करवाना है। ठीक है, यहाँ पर हमें ऐड करवाना है 5 में, हमें ऐड करवाना है 0.75 को। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5.75 हमारा आंसर आ जाएगा। वेरी इजी। अब इसी क्वेश्चन को हम एक और मेथड से कर सकते हैं, जैसे हमने लास्ट वर्कशीट में भी करा था ना। तो चलो करते हैं, यानी मिक्स फ्रैक्शन को चेंज करके। हमारा जो यहाँ पर फ्रैक्शन है वो है 5 7/100। देखो क्या लिखा हुआ है, 575, 7 नहीं बेटा, 75/100। तो हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसमें 75 को ऐड कर देना है। तो देखो क्या है, 5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 500, उसमें 75 ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा, 575, और नीचे कितना है, 100। वेरी इजी। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे लगाना है डेसिमल, कितने नंबर के बाद, क्योंकि 2 0 है नीचे तो 2 नंबर के बाद मुझे डेसिमल लगाना है। तो देखो 575 पहले मैंने लिख लिया। अब इसके बाद मैं पीछे से काउंट करती हूँ 2 नंबर्स। तो देखो ध्यान से देखना,
1 और ये 2, तो मेरा डेसिमल कहाँ आ जाएगा 5 और 7 के बीच में। तो देखो यही आंसर आ रहा है ना यहाँ पे। बेटा यहाँ पे आपकी वर्कशीट में यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ 8 लिखा हुआ है ना, यहाँ होना चाहिए 5। तो आपका आंसर आएगा 5.75। देखो दोनों तरीकों से 5.75 आ रहा है आंसर। तो इस तरीके से हम मीटर को सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और आज हमने पढ़ लिया यहाँ पर टॉपिक 100th का। अब हमें सीखना है आगे व्हाट इज 13.76, यानी इसका क्या मीनिंग है। तो देखो बेटा, लास्ट वर्कशीट में आपने सीखा था कि जब भी हम डेसिमल वाले नंबर की बात करते हैं और डेसिमल के बाद जो पहला नंबर होता है, देखो डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट नंबर होता है उसकी प्लेस वैल्यू होती है 10th की। अब हमें सीखना है कि अगर इस नंबर के बाद भी कोई नंबर लिखा हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, उस प्लेस को हम बोलेंगे 100th। देख रहे हो ना, ये TH लगा हुआ है, ये 10 से अलग है, ये 100th है। यानी जब आप डेसिमल हटाते हैं तो इसको हटाने पर नीचे क्या मिलेंगे, 2 ज़ीरोस। देखो ध्यान से, अगर मैं इस नंबर में से 13.76 में से ये डेसिमल को हटा दूँ तो नीचे कितने ज़ीरोज आ जाएंगे, पीछे से काउंट करना, 1 2। तो 1 के साथ 2 ज़ीरोज़ और आ जाएंगे। इसीलिए जो इसके प्लेस है 6 का जो प्लेस है ये है 100 प्लेस, क्योंकि 6 की वजह से ही यहाँ 2 ज़ीरोज़ आ रहे हैं। अब अगर मान लो यहाँ पर ऊपर 6 नहीं होता, सिर्फ होता 7, तो हमारे नीचे कितने ज़ीरोज़ आते डेसिमल हटाने पे, एक ही ज़ीरो आते, क्योंकि यहाँ पर डेसिमल के बाद एक ही नंबर रहता और उसको हम बोलते हैं 10th प्लेस, इसीलिए डेसिमल हटाने पे नीचे 10 आता। लेकिन क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 6 भी है तो ये इसीलिए हमारा जब 6 के लिए यहाँ पर डेसिमल हटेगा तो नीचे आएगा 100। तो देखो यही लिखा हुआ है, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ 13 द नंबर इज द होल नंबर। तो ये जो 13 यहाँ लिखा हुआ है जो कि लेफ्ट साइड पर है, इसकी प्लेस वैल्यू तो आपको पता है, वंस, फिर टेंस, इसी तरीके से आगे 100 होता, फिर होता 1000। लेकिन जो लेफ्ट हैंड साइड की बजाय जब हम राइट हैंड साइड की तरफ देखें तो प्लेस वैल्यू कैसी होती है, वंस नहीं होता वहाँ पे, वहाँ होता है 10th और फिर होता है 100th, फिर होगा 1000th। इस तरीके से नंबर्स होंगे। If there are 2 digits on the right, then 7 is at the 10th position and 6 is at the 100th position. So, this number 13.76 हम इसको कैसे रीड करेंगे, 13 को कंप्लीट रीड करेंगे और आगे बोलेंगे 7 10th एंड 6 100th। तो इसी तरीके से आप इस प्लेस वैल्यू टेबल में भी इस नंबर को रख सकते हो ना, प्लेस कर सकते हो आप, क्योंकि 1/10 जो कि 10th प्लेस है वहाँ पर आ जाएगा हमारा 7, 100 प्लेस पे आ जाएगा 6, 1 प्लेस पे आ जाएगा 3 और 10th प्लेस पे आ जाएगा 1। मैंने आपको लास्ट वर्कशीट में भी बताया था कि जहाँ पर आपका 1 लिखा होगा और जहाँ आपका 10th लिखा होगा, इसके बीच की जो ये लाइन होगी ना, ये वाली लाइन आपकी एज अ डेसिमल के जैसे काम करेगी, जैसे आपके नंबर में डेसिमल होता है। तो आपका क्या नंबर था, 13.76। तो देखो 7 चला गया ना 10th के कंपार्टमेंट में, 10th के घर में, और 6 चला गया 100th वाले घर में, 3 रहा यहीं पे 1s में, और जो 1 था वो 10th प्लेस पे चला गया। तो हो गया ना हमारा टेबल कंप्लीट। अब इसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं हमारे आज की वर्कशीट के लेट्स डू क्वेश्चंस की। तो देखो बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लेट्स डू क्वेश्चंस का, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल। जो हमारे ये 3 पार्ट्स हमें दे रखे हैं ना, A, B एंड C, इन तीनों पार्ट्स को हमें डेसिमल के फॉर्म में लिखना है। तो ईजी है क्वेश्चन तो बहुत। पहला पार्ट है 7/100, तो मुझे लगाने हैं 7/100 के लिए इसको डेसिमल फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले ऊपर वाले नंबर को मैं लिख लेती हूँ 7 को, ठीक है। अब इसमें नीचे ज़ीरोज़ काउंट करती हूँ पहले मैं, कितने ज़ीरोज़ हैं नीचे, 1 और 2। तो यानी डेसिमल जो है 2 नंबर के बाद आना चाहिए, लेकिन ऊपर तो एक ही नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 7। अब 2 नंबर्स कैसे लाऊं, पीछे 7 0 लिख दूंगी तो वो तो 700 बन जाएगा, लेकिन यहाँ तो मुझे सिर्फ 7 दे रखा था। तो पीछे कभी भी आपने 0 नहीं लगाने, किसी भी नंबर के अगर मैं आगे 0 लगा देती हूँ, अगर मैं यहाँ 0 लगा दूँ तो भी तो ये 7 ही रहेगा ना, और अगर एक और 0 लगा दूँ तब भी मैं इसको 7 ही रीड करूँगी। लेकिन अगर मैं इसके पीछे एक 0 लगाती तो ये बन जाता 70, एक और 0 बनाती तो वो बन जाता 700। लेकिन अगर इस 7 के आगे मैं कोई कितने भी 0 लगा दूँ, ये वही का वही रहेगा, ये नहीं बदलेगा, ये 7 ही रीड होगा बेटा। और अगर आप इसके पीछे 0 लगाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो आपने क्या करना है, आपने इसके आगे 0 लगाना है, यानी इसके मुंह के आगे यहाँ 0 लगा देने हैं, ठीक है। अब देखो फिर से काउंट करते हैं कि इसके नीचे कितने ज़ीरोज़ थे। चलो गिनो, नीचे था 1 0 और ये 2 ज़ीरोज़। अब पीछे से इसके काउंट करने, नंबर्स को काउंट करना शुरू करो, 1 एंड 2। तो यानी डेसिमल हमारा कहाँ आ जाएगा, इन दोनों जीरोस के बीच में। देखो 2 प्लेस के बाद आ गया ना 1 और 2, और क्योंकि नीचे 2 ही जीरोस थे तो हमारा आंसर आ गया 0.07। अब इसके बाद देखो सेकेंड पार्ट, हमें क्या करना है, 23/100। तो इस क्वेश्चन में हम क्या करते हैं, 25 को कर देते हैं अलग, और ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना, ये वाला नंबर
इसमें हम डेसिमल लगा लेते हैं। तो चलो करो, अभी मैंने डेसिमल लगाना सिखाया ना आपको। 23/100 का डेसिमल लगाना है। तो 23 पहले मैंने ऐसे का ऐसे लिख लिया। अब मुझे कितने नंबर है नीचे, कितने जीरोज़ हैं, 2 जीरोज़ हैं, तो 2 नंबर के बाद डेसिमल लगाना है 1 और 2। तो डेसिमल कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, और इसके आगे कुछ नहीं है तो एक ज़ीरो लगा देंगे। अभी मैंने आपको सिखाया था ना, जिस नंबर के आगे कुछ नहीं हो वहाँ पर ज़ीरो लगा दो, क्योंकि आगे ज़ीरो लगाने से कोई फ़र्क नंबर पे नहीं पड़ता। अब मुझे क्या करना है, 25 में इस नंबर को ऐड करवाना है। तो सिंपल है ये तो बहुत। ऐड करवाने पे क्या बन जाएगा, 25.23 डेसिमल 23, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है इसका ज़ीरो है। अगले पे आ जाते हैं। अगला है 7 3/100। तो अब तो आ गया होगा आपको बेटा, 7 करोगे प्लस और 3/100 को कैसे लिख लेंगे, 3/100 करके, या फिर 3 लिखेंगे। और मुझे डेसिमल लगाना है कितने नंबर के बाद, 2 नंबर के बाद। लेकिन अगेन यहाँ पर एक ही नंबर है, तो जीरोज़ में कहाँ लगाऊंगी, पीछे। नो, पीछे नहीं लगाना। आपको जो ज़ीरो लगाना है वो कहाँ लगाना है, नंबर के मुंह के आगे। देखो इस तरीके से, ठीक है। अब देखो काउंट करे थे ना हमने, नीचे कितने जीरोस थे, 2 जीरो। तो 2 नंबर के बाद डेसिमल आना चाहिए था, तो काउंट करो 1 और 2। डेसिमल कहाँ आ जाएगा, इन दोनों के बीच में, यहाँ पे। अब 7 में मैंने ऐड करा है 0.03 को, तो आंसर क्या आ जाएगा, 7.03। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़ीरो था। अब फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं हमारा सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में देखो क्या बोला हुआ है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल इन द टेबल। नंबर्स आपको दे रखे हैं, इसको आपको इस टेबल में फिल करना है। बहुत इजी है, याद है ना आपको, 12.67। तो ये जो नंबर है ये होता है हमारा वंस प्लेस, ये होता है हमारा टेंस प्लेस, और डेसिमल के पीछे जो होता है पहला नंबर वो होता है हमारा 10th प्लेस, फिर आता है हमारा 100th प्लेस, अभी मैंने आपको बताया था। और वंस और 10th, ये देखो वंस और 10th, इसके बीच में जो ये लाइन बनी है ना, ये हमारी डेसिमल की लाइन है एक तरीके से। यानी ये है डेसिमल के लेफ्ट हैंड के नंबर और ये सारे डेसिमल के राइट हैंड के नंबर। तो चलो फिर करना स्टार्ट करते हैं। डेसिमल के राइट हैंड साइड पे कौन थे, 6 और 7। तो एक एक करके दोनों में कॉलम में डाल देती हूँ 6 और 7। और राइट हैंड साइड तो फिल हो गई, अब लेफ्ट हैंड साइड भी फिल कर लेते हैं, 2 और 1 फिल हो गया। देखो अब करते हैं सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में देखो क्या नंबर है, 25.25। तो अब तो बहुत ईजी है, डेसिमल प्लेस आपको समझ आ गई है। 25 आप इसमें लिख दोगे पीछे वाला, और आगे वाला ये जो ये वाला 5 है ये आएगा वंस के टेबल में, और ये वाला 2 आएगा टेंस के टेबल में। वेरी इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 111 डेसिमल है, फिर है 34। तो 3 किसका है, 10th प्लेस में, क्योंकि डेसिमल के बाद पहला नंबर जाता है 10th में। फिर अगला वाला 4 है 100th में। अब इस वाले नंबर का कैसे डिसाइड करेंगे, वेरी इजी। ये है मेरा वंस प्लेस, ये है 10th प्लेस, और ये होगा मेरा 100 प्लेस। तो यहाँ पे जो बेटा आपको टेबल बना हुआ दिया है ना, यहाँ पे एक 100 प्लेस का टेबल का कॉलम नहीं है, तो आप यहाँ बना लेना, यहाँ लिख लेना ऊपर 100 प्लेस, ठीक है। और 1 1 और 1 तीनों यहाँ फिल हो जाएंगे। तो ये आंसर आ गया हमारा। सेकेंड क्वेश्चन का भी कंप्लीट हो गया। आज की वर्कशीट में बेटा आपने सीखा कि हम कैसे डेसिमल नंबर्स को, और वो भी कैसे डेसिमल नंबर को, 100 प्लेस के डेसिमल नंबर को कैसे समझा हमने, इनको सीखा, डेसिमल में कन्वर्ट करना, इनकी प्लेस वैल्यू सीखी। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड जो भी और क्वेश्चन है उसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आज की वर्कशीट की वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन टाइम से मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स।